अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड, 9th फिज़िक्स। ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड से पहले मैं एक बात करता हूँ ग्रेविटेशन लॉज पे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या है? F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्केयर। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यानी दो बॉडीज़ हैं, एक का मैस m1 है, दूसरी का मैस m2। वहाँ पे ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पीछे डिटेल से बात की थी हमने। ये लॉ जो कि सर आइजक न्यूटन ने पेश किया, दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उस पे है ये लॉ। अब मेरे पास एक बॉडी है, उसका मैस स्मॉल m है, और अर्थ इसका मैस m e है। मैस ऑफ अर्थ m e रिप्रेजेंट्स द मैस ऑफ एन अर्थ। अर्थ का मैस है, और स्मॉल m मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैस ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी का मैस, किसी ऑब्जेक्ट का मैस, वो मैस कोई भी हो सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता। लेट किया ये जो है मेरे पास जस्टर, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मैस स्मॉल m है। अर्थ का मैस m e ही है, मैस ऑफ एन अर्थ, मैस ऑफ एन अर्थ। ये अर्थ का मैस है और ये मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट का मैस है। अब यहाँ पे जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किस तरह लिखा जाएगा? इनके दरमियान जो फोर्स होगी F इज इक्वल टू जी m1 m2। दो मैसेस थे, m1 दूसरा मैस m2। ये तो इनके दरमियान बात हुई। लेकिन अब मैस एक m है, दूसरा मैस me, मैस ऑफ एन अर्थ। तो यहाँ पे m1 की जगह पे ये स्मॉल m आ जाएगा, यानी मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। m2 दूसरे की जगह पे मैस ऑफ एन अर्थ, ये ओवर आर स्केयर। लेट किया कि ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। मिसाल के तौर पे ये अर्थ है, अर्थ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, अर्थ का मैस me, इसका मैस m। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r। ये अर्थ, ये ऑब्जेक्ट, अर्थ है ऑब्जेक्ट है, मैस अर्थ का me, ऑब्जेक्ट का मैस m। तो इनके दरमियान लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस तरह लिखा जाएगा? F इज इक्वल टू जी m मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, me मैस ऑफ एन अर्थ, ओवर आर स्केयर। आर क्या था? इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा गया इन दोनों के दरमियान। बात करेंगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड पे, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा, ये आ गया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है जमीन के ऊपर, उसका वेट क्या है? वेट, वजन। वेट क्या है? वैसे हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी मैस, मैस क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी, कि किसी बॉडी ने कितनी क्वांटिटी पोजेस की है, उसके अंदर मैटर की कितनी क्वांटिटी है, ये उसका मैस होगा। वेट क्या है? वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यानी उस ऑब्जेक्ट की वो फोर्स जो डाउनवर्ड है, अर्थ जिससे उसे अट्रैक्ट कर रही है, वो उसका वेट है W, जिससे रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट क्या है? वेट वो होगा जिससे अर्थ उसे अपनी तरफ खींचेगी, जिस फोर्स से खींचेगी वो उसका वेट होगा। और W इज इक्वल टू, W इक्वल होता है mg के। जमीन के गिर्द कोई भी हम चीज़ ले जाएं, बोर्ड मार्कर है, ये मैंने छोड़ा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ गया, किस वजह से? वेट की वजह से। वेट है इसका W। वेट क्या है? वो फोर्स जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, पुल करे, वो होता है वेट। अब ये बोर्ड मार्कर, इसे अर्थ ने अपनी तरफ खींचा, इसका वेट होगा। यानी अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है अपनी तरफ। इसे मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके गया, फिर छोड़ा, फिर नीचे की तरफ आया। क्या बात है कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ फेंका जाए, जब वो उसे ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं तब क्या होता? स्लोली यूं जब एक बाल थी ऊपर की तरफ फेंकी,
ये जा रही ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए इसकी स्पीड कम होगी, एक पॉइंट आएगा कि ये रुक जाएगी, ऊपर जाके ये रुक गई बस, ये और ऊपर नहीं जाएगी। ऊपर की तरफ हम बाल फेंकते हैं, वो एक ख़ास हद तक जाती है, रुक जाती है वहाँ पे, रुकने के बाद नीचे आती है। लेकिन वो जो रुकती है सेकंड के कुछ हिस्से में ऑब्जर्व नहीं होती, स्लो मोशन कैमरे से देखी जा सकती है कि वाकई रुकती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जाता है वो जाके रुकता है, फिर डाउनवर्ड आता है। क्या वजह है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, उसकी स्पीड जो है ग्रेजुअली स्लो हो रही है। फेंका तो हमने जोर से था, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही स्पीड उसकी। क्या वजह है, क्यों स्लो हो रही? कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ आता उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती, हर सेकंड के बाद बढ़ती जा रही है। क्या वजह, इसकी स्पीड बढ़ी जा रही है। यानी एक ऐसी फोर्स है, यहां से अंदाजा हो रहा है इन एग्जाम्पल से कि एक ऐसी फोर्स है जो कि अर्थ लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, अर्थ अब भी लगा रहा है उस पर डाउनवर्ड फोर्स, अर्थ उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रही। ऑब्जेक्ट बाल ऊपर की तरफ जा रही, अर्थ उसे उस पर फोर्स लगा रहा है, किस तरफ, डाउनवर्ड ये, और वो बाल की तरफ जा रही अपवर्ड। अर्थ लगाई जा रहा मुसलसल, जब वो फोर्स लगा ही जा रहा मुसलसल तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड स्लो हो रही है। वो ऊपर पहले जब छोड़ा था, रिलीज किया था, तब तो बहुत तेजी के साथ गया था, आहिस्ता आहिस्ता बाल क्यों स्लो हो गई? यही वजह के अर्थ उस पर मुसलसल फोर्स लगाई जा रही है। और ये वो फोर्स है जिसका कॉन्टैक्ट के साथ, यानी मुझसे होना, आपस में मिला होना शर्त नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बॉडी ज़मीन पे है तो फोर्स लगेगी, ज़मीन पे नहीं है अगर हमने ज़मीन से नीचे उठा ली तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। बल्कि फोर्स अप्लाई होती है। यहाँ पे बोर्ड मारकर छोड़ा, फेंका नहीं, छोड़ा, नीचे की तरफ खुद ही गया। क्या वजह, अर्थ से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। यही मैं बात कर रहा, जब मैंने ऊपर की तरफ फेंका स्लो हो गई इसकी स्पीड, नीचे की तरफ जाता तेज इसकी जो स्पीड है इंक्रीज हो जाती है, यानी अर्थ से अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ हर लम्हे। तो ऐसा नहीं कि जो चीज़ ज़मीन पे पड़ी हुई है, ज़मीन की सतह पे यूं पड़ी है, उस पे ही ये फोर्स लगती है, अगर ज़मीन की सतह पे नहीं है तो फोर्स नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि एक ख़ास हदूद है जो ज़मीन के गिर्द है, ये अर्थ है, ये अर्थ है जी, लेट किया, इसके गिर्द एक रीजन है जहाँ पे क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी पड़ा है, अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे अर्थ अपनी तरफ, यहाँ पे अपनी तरफ, यहाँ पे अपनी तरफ, यहाँ पे है अपनी तरफ। तो इन एग्जाम्पल से ये हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो फोर्स जिसे अर्थ अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। यहाँ पे है तो इस तरफ, यहाँ पे है इस तरफ। अर्थ पे कहीं पे भी चले जाएं, ऊपर की तरफ फेंकेंगे वो नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ ही आएगी बाल। यही वजह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट उसकी सरफेस पे पड़ा हो, यानी कॉन्टैक्ट पे हो, इन कॉन्टैक्ट मुझसे लो, ऐसा नहीं है। अगर उसे उठा भी लिया हमने, ज़मीन से कोई ऑब्जेक्ट उठाते हैं, छोड़ा, वो नीचे की तरफ गया, क्यों गया? यानी अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब ज़मीन के गिर्द एक ऐसा रीजन है, अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो अर्थ ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। जिस तरह ये बाल्स थी, कहीं पे भी इसके रीजन के अंदर आ गई तो अर्थ ने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही है। तो ये जो रीजन है ये इसकी कहलाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी अगर वो मुकाम ये वाले जो हैं, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो इसने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। इससे अगर बाहर कोई ऑब्जेक्ट चला जाता, लेट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे अर्थ इसे अट्रैक्ट नहीं करेगी। यानी जब खला में चले जाते हैं तो वहाँ पे तो नहीं ना, खला में अगर कोई ऑब्जेक्ट है ज़मीन खींच ले, ज़मीन पे आके लगे, ऐसा नहीं है। खला में क्या होता है, वजह यही है कि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर ऑब्जेक्ट होता। जब ग्रेविटेशनल फील्ड से ऑब्जेक्ट बाहर होगा तो कभी भी अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी फील्ड के अंदर है ही नहीं, फील्ड तो उसकी यहाँ तक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा ग्रेविटेशनल की फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होती है और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ। ये है तो यूं फील्ड लाइन से मैं रिप्रेजेंट करवाता हूँ, ये टू सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा इसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की। ये ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ, सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ की है सेंटर की तरफ।
इसीलिए तो ऑब्जेक्ट हम छोड़ते हैं तो वो नीचे फ़ौरन आ जाता है, ज़मीन उसे अट्रैक्ट कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। इसकी वजह से, क्योंकि अर्थ जो है हर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने कहा, ये जो फील्ड है इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यानी अगर इस फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, अर्थ ने इसे क्या करना है, पुल कर लेना, अपनी तरफ खींच लेना है, तो इस फील्ड के अंदर आ गया। तो ये जो फील्ड है इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं। ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जब हम ज़मीन से दूर जाते जाएंगे तो ये वीक होती जाएगी, जब ज़मीन की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करता जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ज़ाहिर है जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा वीक होगी, करीब आता जा रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, यहाँ पे चली गई तो बिल्कुल ही ख़त्म होगी, वैनिश हो गई, क्योंकि इसकी फील्ड के बाहर चली गई ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे वैनिश है नहीं, ख़त्म यहाँ पे है। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जाता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वीक होती चली जाती है, जब कोई ऑब्जेक्ट करीब आता है तो यही जो फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक यूनिट मास मैंने रखा, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक यूनिट मास रखा, उस मास पे जो फोर्स अप्लाई होगी, यानी अर्थ जो उसे अट्रैक्ट करेगा, वो फोर्स क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी। कोई ऑब्जेक्ट है उसे मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखा, उसका मास m है, यूनिट मास है, इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखा गया, यह ग्रेविटेशनल फील्ड है, लेट किया यहाँ पे रखा इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे, तो इस फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर यूनिट मास को, तो इस पे फोर्स जो अप्लाई होगी वो फोर्स क्या कहलाएगी, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी। और ये इक्वल होती है तकरीबन स्मॉल जी के इक्वल, जो हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ा, इस ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पे, तो ये तकरीबन जो है जी की वैल्यू ही के इक्वल होती है, जो कि जी की वैल्यू अर्थ पे क्या होती है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या ज़मीन के जो करीब है, इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू होती है जी की, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू होती है जी की। तो इसके जो यूनिट आएंगे, यूँ कह लें 10 न्यूटन पर किलोग्राम, ये क्योंकि 10 अब फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसमें न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ किलोग्राम पर किलोग्राम आ गया, किलोग्राम से पर किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये भी यूनिट लिखे जा सकते हैं न्यूटन पर किलोग्राम या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ा था ना दूसरे चैप्टर के लास्ट में, ये वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पे, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे हमने देखना है कि एक यूनिट मास रखा, उस पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी, इसकी वैल्यू तकरीबन जी के इक्वल होती है, स्मॉल जी के इक्वल, जिसकी वैल्यू क्या होगी 10 न्यूटन पर किलोग्राम। अगर न्यूटन को देखा जाए तो 1 न्यूटन किसका इक्वल होता, 1 न्यूटन जो है ये इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका इक्वल होता है। तो न्यूटन की जगह पे जब वैल्यू पुट करेंगे, न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये पर किलोग्राम है, ये किलोग्राम से पर किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड। चले जी, अल्लाह हाफिज़।